क्वेश्चन है अगला। इसमें क्या करना है, एक सबस्ट्रिंग उठानी है जो गिवन स्ट्रिंग है, उसमें से एक सबस्ट्रिंग उठानी है और मुझे बस ये चेक करना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस अगर मैं एक सबस्ट्रिंग को रिमूव कर दूँ, मतलब जीरोस को रिमूव कर दूँ और जो मेरे वंस अगर उनको कंकैटिनेट कर दूँ तो कितने मेरे वंस आ जाएंगे साथ में। हम ये ऑपरेशन एक ही बार कर सकते हैं। एक देख लो, यहाँ पे देखा है, चूज़ एन सबस्ट्रिंग को हटाओ, चूज़ करो कोई भी सबस्ट्रिंग, उसको हटा दो और फिर बस ये बता दो कि कितने वंस तुम ना अचीव कर सकते हो। एक ही बार ये ऑपरेशन करना है। और हमें क्या करना है, प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सम पॉसिबली जीरो कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एस। ठीक है। और जैसे यहाँ पे दे रखा है 1010, तो इसमें से इन्होंने ये जीरो वाली सबस्ट्रिंग जो है ना, जीरो भी एक अलोन सबस्ट्रिंग है ना, 2,2 जीरो को हटाया, 1 1 हो गया, 1 1 0 को आखिरी में कंकैटिनेट करा, 2 वंस आ रहे हैं तो 2 आ गए यहाँ पे आंसर। अरे बात समझ में। अब ये वाली स्ट्रिंग देखो 0 1 1 0 1 1, इसमें इन्होंने क्या करा, ये वाला जीरो और ये वाली जीरो, ये पूरी सबस्ट्रिंग हटा दी, ये पूरी सबस्ट्रिंग हटा दी और बची हमारे पास सिर्फ 1 1, तो 2 आ गया। अब इसमें भी इन्होंने 1 से 6 तक का ज़ीरो लिया और हटा दिया, आखिरी में बस ये सबस्ट्रिंग बची, इसमें 3 आ रहे हैं, 3 3 आ रहा है तो 3 आंसर आ गया। तो मुझे एक बात समझ में आई है, अगर मेरी स्ट्रिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, अगर मेरी स्ट्रिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो अगले ज़ीरो तक मुझे सिर्फ अपने नंबर ऑफ़ मैक्सिमम वन जो साथ में आ रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। और इस वाले केस में मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये मेरी स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो रही है ना, तो मुझे देखना है कि कौन सी स्ट्रिंग को मैं जोड़ दूँ ताकि ये जो मेरे अगले वंस वाली स्ट्रिंग है उसके साथ मैं कंकैटिनेट करूँ, और बीच में जो जीरोज आ रहे होंगे ना वो वाली सब स्ट्रिंग को मैं हटा दूँ। आगे बात समझ में। इस वाले केस में मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सी वाली स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा मेरे वन है, और इस वाली स्ट्रिंग में मैं देख रहा हूँ कि कितने में सब स्ट्रिंग की मैं जीरोज़ को हटा दूँ ताकि मैं अगले वाले जब भी वन आ रहे हैं ना उससे मैं उसको जोड़ सकूँ। वही करूँगा मैं। सबसे पहले मैं अपनी सिंक्रोनाइजेशन लिखूँगा यहाँ पे, सिंक विद stdio, इसको मैं फॉल्स कर दूँगा और जो मेरा टाइम मेथड है उसको मैं नल पॉइंटर से अपना कर दूँगा। ठीक है। फिर हम टेस्ट केसेस लेंगे सिंटी, और जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार हमारा ये केस सॉल्व होगा। सबसे पहले उन्होंने हमको स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है तो ये मैं एन से ले लूँगा, स्ट्रिंग होल्ड ले लूँगा ऐसे। फिर हमें अपनी स्ट्रिंग भी मिल गई है। एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे जिसमें मैं अपना साइज़ भेज दूँगा और ये बना दूँगा। ठीक है। ये हमारा सॉल्व फंक्शन होगा जो हमको सॉल्व करके देगा हमारा क्वेश्चन। इसमें हम ले लेंगे स्ट्रिंग एस और यहाँ पे हम ले लेंगे इन साइज। ठीक है। इसको मैं साइज़ ही लिख देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, पहला टेस्ट केस जो मैंने पहले टेस्ट केस के लिए लिया था उसके हिसाब से लेंगे। ठीक है। एक आंसर वेरिएबल बना दूँ, एक आंसर वेरिएबल बना दें जो हमारा आंसर स्टोर करेगा। राइट। एक हमने आंसर वेरिएबल बना लिया जो हमारा आंसर स्टोर करेगा। ठीक है। फिर हम उसमें जो हमारा फर्स्ट टेस्ट केस होगा, सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टेस्ट केस। ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट केस में क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जीरो सब स्ट्रिंग को हटाना है, और अगर ये स्ट्रिंग हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है और अगले वन जो भी हमको मिलेंगे, अभी बड़ा भी हो सकता था, ये 10 1 0 भी हो सकता था, तो हम पहली सब स्ट्रिंग में से जीरो हटा के बाकी वंस को जोड़ देंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक इंट आई इज इक्वल टू 0 ले लें, फॉर लूप चलाते हैं, आई इज इक्वल टू 0 से हमारा आई लेस देन एन तक चलेगा। ठीक है। आई प्लस प्लस कर दूँ, अगर मेरा एस स्ट्रिंग एस ऑफ आई जो है मेरा 1 है, अगर ऐसा है तो मेरा आंसर जो है प्लस प्लस कर दो। ठीक है। अगर मेरी स्ट्रिंग 1 से हो रही होगी तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगी। मुझे ये वाली स्ट्रिंग ये सिर्फ किसके लिए करना है, अगर स्ट्रिंग मेरी 1 से स्टार्ट हो रही है, अगर मेरी स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, वरना ब्रेक कर दूंगा, सीधा सीधा ब्रेक कर दो, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि इफ़ अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वन स्टोर इट इन आर आंसर, अदरवाइज ब्रेक। क्योंकि वो फिर 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो 0 वाला हम आगे वाले टेस्ट केस में करेंगे। अब मुझे सेकंड सबस्ट्रिंग, जो भी मेरी सेकंड सबस्ट्रिंग है उससे मेरे को करना है, तो सेकंड वंस मैंने एक वेरिएबल को नाम दे दिया, उसमें मैं अपनी सेकंड सबस्ट्रिंग से करूँगा। ठीक है। अब एक फॉर लूप लगा लें, फॉर लूप लगाया हमने, फॉर लूप लगा के जो मेरा लास्ट आई है ना, जहाँ तक मैं काउंट कर चुका हूँ वहीं से मैं काउंट करना शुरू करता हूँ। तो मैंने आई ऐसे ही लिख दिया, और आई लेस देन मैं अपना एन तक चलाऊँगा, और आई प्लस प्लस। अब मुझे वाली स्ट्रिंग चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा वंस एक साथ आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वंस मेरे साथ आ रहे हैं। अगर मेरा वन है, अगर मेरा वन है तो ही मुझे वो सॉल्व करना है, वरना एल्स वाले पार्ट में क्या करूँगा, एल्स वाले पार्ट में क्या करूँगा मैं, एल्स तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है नहीं, तो वन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा वन है तो बस मुझे उसका काउंट स्टोर करना है और मेरे को बस मैक्सिमम वंस देखना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लूँ, एक टेम्परेरी वेरिएबल टाइप बना लेते हैं, एक मैक्स वंस करके, जिसको हम 0 कर देंगे।
जिसको हम ज़ीरो कर देंगे जब तक जो मेरा लगातार आने चाहिए ना वंस, लगातार वंस आने चाहिए। तो एस ऑफ आई मेरा प्लस प्लस कर देता हूँ, और जब तक वो 1 के बराबर होगा तब तक मेरे मैक्स वंस में ना तुम स्टोर करते रहो उसके काउंट। और फिर जब ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा ना, जब ये वाइल लूप ये कंडीशन मीट नहीं कर रही होगी, जब ये कंडीशन मीट नहीं कर रही होगी ना हमारा आई, मैं इसी के अंदर चलो इसको ऐसे करते हैं, इसको हम या फिर इसको यहीं कर देता हूँ, ये तो समझ में आता होगा ना। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, जब ये कंडीशन चेक करेगा फिर अगली आइट्रेशन पे ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। तुम इसको इस लूप के अंदर भी लिख सकते हो आई प्लस प्लस, मैंने ऐसे लिख दिया, शॉर्टकट वे है, ठीक है। फिर आखिरी में एक बार माइनस माइनस कर देना, क्योंकि जब ये कंडीशन मीट नहीं कर रही होगी ना तब वो ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो गया होगा, ठीक है। तो हम उसको डिक्रीमेंट कर देंगे, और मैं अपने जो सेकेंड वंस को ना हर बार मैं अपने उसको अपडेट कर दूंगा जो भी मेरा मैक्स वंस होगा, ठीक है। जितनी बार भी मेरा मैक्सिमम, नाउ काउंट द मैक्सिमम वंस कमिंग टुगेदर इन आर अनदर सब स्ट्रिंग्स, ताकि मैं उसको जो मेरे अगर या तो मेरा स्टार्टिंग अगर सब स्ट्रिंग 1 से हो रही है तो कितनी बार हो रही है 1 से, ताकि मैं उनको मैक्सिमम वाले से जोड़ सकूं। अगर वो 0 से हो रही है तो डायरेक्टली मुझे अपनी मैक्सिमम वाली चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर 0 से हो रही है देखो 3 आ रहा है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे 0 से नहीं हो रही थी, 1 से हो रही थी, तो हमने पहला वाला 1 और बाकी जितनी स्ट्रिंग में 1 बचे हुए हैं उनको 1 निकालना है बस। आगे बात समझ में, बस हमको इतना करना है। अब हमने ये कर लिया, हमारा फॉर लूप हो गया, सेकेंड वंस को भी हमने कर दिया, ठीक है। और ये हमारी इफ़ कंडीशन के हो रहा था अंदर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अपना जो मेरा आंसर है ना, आंसर में मैं अपने सेकेंड वंस को प्लस कर दूँ। एक काम करें इसको, यहाँ पे हम समझ में आ रहा है ना, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक फर्स्ट वंस ले लेता हूँ, फर्स्ट वंस इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वंस है ना इसको प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं यहाँ पे फर्स्ट वंस को, यहाँ पे मैं तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग में अगर हमारा वंस होगा ना तो ये ऐसे आ जाएगा, और आंसर को मैं हर बार अपना आंसर दे दूँगा। एक बार रन करें, देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ गई है, n वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। मैंने यहाँ साइज़ ले लिया तो मैंने n कर देता हूँ इसको, अब चल जाएगा क्योंकि ये लूप चल रहा है ना n टाइम्स। मैंने वहाँ पे साइज़ लिखा होता है इसलिए नहीं एरर दिखा रहा है। 2 2 3 आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो टेस्ट कैसे चल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया।